प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 का जो है स्टैटिक्स है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है लास्ट वीडियो में किया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से देखें और उसको समझें, और बहुत ईजी सा चैप्टर है। मीन, मोड और मीडियन ने फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या था कि मीन के हमारे 3 फॉर्मूले हैं और मतलब मीन के जो है 3 फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद एक मोड का हो गया और एक मीडियन का होगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैम्प्स। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। हमने क्या करना है, एक लैम्प की जो है मीडियन यानी मीडियन को फाइंड करना है। ठीक है, लैम्प का जो लाइफ टाइम यानी जो उसका जीवन काल है, ठीक है, तो वो क्या करना है, हमने उसका मीडियन को फाइंड करना है। देखो बच्चों, जीवन काल टाइम में दे रखा है, ठीक है, गिवन है यानी घंटे में, और नंबर ऑफ लैम्प्स ये हमारे नंबर ऑफ लैम्प्स है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लो। अब ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स यानी फ्रीक्वेंसी Fi। ठीक है, तो जो इसका टोटल सम होता है बच्चों, वो क्या होता है, सिग्मा Fi। सिग्मा Fi हमें जो है मोड और मीन को फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी जब हम मीडियन फाइंड करने तो उसके लिए सिग्मा Fi जो है किसके इक्वल होता है, n इक्वल होता है, और n यानी इसका टोटल सम। तो टोटल सम बच्चों जो हमारे क्यूमुलेटिव यानी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको फाइंड करने का बहुत आसान सा मेथड है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को लिख देना है एज इट इज़, 14 को लिख दिया, फिर 14 इसमें हमने दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को सम कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 0 5 1 6 और 1 7 70, फिर 70 में प्लस कर देंगे 60 और यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ से एक इधर जो है, ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो 70 प्लस 60 यानी 130। ठीक है, और 130 में हम ऐड करेंगे 86, तो ये हो जाएगा 216। फिर 216 में 74 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 290। ठीक है, 290 में हम 62 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 352। ठीक, और 352 प्लस यानी 48, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 400। तो हमारा जो ये लास्ट वाला CF होता है, ये क्या होता है, N होते हैं, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, जो हमारा सिग्मा Fi है, यानी ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो ये इसमें हमने केवल मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हमें बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करना है, n/2। ठीक है, n/2 यानी n कितना हमारा 400, तो 400/2 यानी 200। तो हमारा जो 200 वाला टर्म्स होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये कहाँ पाएगा CF में, देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मीडियन इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए बच्चों, 200 जैसे 130 के बाद आएगा, और कौन से वाले उसमें आएगा, फिर क्लास में आएगा 216 वाले में। आप कहेंगे बच्चों ये कैसे हुआ, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज हमारे पहले सपोज हमारे पास 2 है, ठीक है, फिर 4 नंबर है, फिर 8 है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया आपको। ठीक है, और हमें सपोज n/2 यानी इसका 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कौन सा, 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स कहाँ आएगा बच्चों, 4 के बाद आएगा और 8 वाली टर्म्स में होगा। अब ये कैसे होगा, ये समझाता हूँ। देखो 2 यानी 1 और 2, ठीक है, 2 तक तो इसमें हो गए, फिर 3 और 4 कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कहाँ हो गया, 4 तक हो गया, 4 तक ये हो गया,
फिर अगला क्या होगा हमारा 5 6 7 8। ठीक है, तो जो 8 है वो कहाँ पे है बच्चों, ये वाले टर्म्स में है। ठीक है, तो जो हमारा 5 है वो कौन सी टर्म्स में हो गया, 8 वाले टर्म्स में। तो इस तरीके से हम सी एफ में क्या करते हैं, मीडियन वाले इंटरवल को पहचानते हैं कि हमारा कौन सा मीडियन वर्ग है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें 260। ठीक है, एक तो इस तरीके से पहचानते हैं इसको, और दूसरा इसको पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है यानी 86 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि 260 के अंडर में कौन सा आएगा, 200 वाला टर्म्स आएगी। ठीक है, और सेकंड टर्म्स पहचानने का क्या है इसका, कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है यानी 86 है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाता है, मीडियन वर्ग। ठीक है, यानी मीडियन इंटरवल, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से हमें पहचानना है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ये तो हमारी हो जाती है एफ, ये मीडियन के लिए। ठीक है, अगर मोड फाइंड करेंगे तो ये F1 होता है वहाँ पे। इस तरीके का, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों आपको। तो जो हमारी CF होती है, जो ये वाला पूरा इंटरवल होता है हमारा, इसके पहले वाली जो CF होती है इसको हम कहते हैं CF। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम CF क्या हो जाएगा हमारा 130, और F हो जाएगा बच्चों 86, एंड L क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, इसी जो इंटरवल होता है क्लास इंटरवल इसी का, इसकी जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है, जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है इस, यानी कि इसकी जो लोअर लिमिट होती है ये होती है हमारी L। ठीक है, तो कितने हैं 3000, और चाहिए हमें H, तो H होता है बच्चों, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। ठीक है, जो इनके गैप होते हैं वो हमारी क्या होती है, H होती है। यानी 3500 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो कितना 100 हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, तो बस यही हमें क्या चाहिए होता बच्चों इसके फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम H से। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। L यानी 3000 प्लस n/2 कितना हमारा 200 है, माइनस CF कितना बच्चों यानी 130। ठीक है, और ये तो ब्रैकेट है, अपॉन F देखो बच्चों F क्या है हमारा 86, और मल्टीप्लाई में H कितना है बच्चों 500। बस इनकी वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर रेडी हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी 3000 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई में 500। तो इस किससे इसको देखते बच्चों, ये किस चीज़ से कैंसिल होता है, यानी कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा यानी 250 हो गया। इसको 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, ताकि थोड़ा मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी और इजी हो जाएगी बच्चों। अब 43 से तो ये कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, 43 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 43 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3000 प्लस 0, और 0 से फिर 0, ठीक है, फिर 7 से 7 0 को 0, 7 5 जा 35 को 5, 3 7 2 जा 14 और 3 17। ठीक है, और अपॉन 43। तो देखो बच्चों ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल होगा बच्चों, आप डिवाइड करके देखना, ये कैंसिल होगा 406.976।
ठीक है, आप इसको रफ में करना क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे करते जाऊँगा तो आपका क्या होगा बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले रफ में करके यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, आपको रफ में करना है, यहाँ से नकल नहीं करनी। ठीक है, नकल आपको यहाँ तक देखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करने हैं और ये समझना है कि एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है। ठीक है, अगर ये आपको याद है फॉर्मूला और ये चीज़ आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन आपको, ठीक है, सम करने हैं। अब देखिए 3000 + 406, इनको अगर हम ऐड कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3406.976। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ गए आप, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मीडियन लेंथ की जो लाइफ टाइम है उसका जो मीडियन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और 100 सरनेम्स वेर randomly picked up from a local telephone, ठीक है, directory and the frequency distributions of the number of letters in the English alphabets। ठीक है, इंग्लिश की क्या है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। in the surnames was obtained as follow, determine mean, median and model। देखो बच्चों यहाँ पे हमें तीनों चीज़ फाइंड करनी है, क्या क्या, मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। मीन के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, सबसे पहले मीन के लिए हम करते हैं XI फाइंड। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। XI क्या होता है बच्चों, यानी कि हमारा जो ये है क्लास इंटरवल है, इनका ऐड करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा और इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। इसी तरह कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 7 11। ठीक है, तो 2 5 10 यानी 5.5। तो कितने का गैप है बच्चों, 3 का है, तो 3 का सीधे कर देंगे अब 8.5 11.5 14.5 17.5। ठीक है, इसको यहाँ तक कर सकते हो बच्चों आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए अब। ओके, $17.5। तो XI के बाद हम बच्चे क्या करते हैं, अगर इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, हमारे XI का जो मिडिल वाला टर्म्स हो। ठीक है, यानी यहाँ से भी देखते हैं तो सड़ी क्या लेते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली, बट यहाँ से हम मिडिल वाले ले लेते हैं बच्चों। जैसे 1 2 3 4 5 6 टोटल टर्म्स कितने इसमें 6 हैं। ठीक है, तो मिडिल वाला कौन सा ले लेंगे हम, ये वाला ले लेंगे। फिर बात वही होगी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए हम जब UI फाइंड करते हैं तो हमेशा ऑलवेज UI क्या होते हैं, आप चाहे सॉल्व करो या ना करो, अगर हमारा क्लास इंटरवल सेम डिफरेंस है तो UI बच्चों सीधी सीधी क्या होता है, जो हमारा A है एज्यूम मीन। ठीक है, तो A के ठीक सामने क्या होते हैं, 0 होते हैं, और ऊपर की तरफ को -1 -2 जहाँ तक है बच्चों -3 -4 जितने टर्म्स हैं। ठीक है, और नीचे को हो जाते हैं 1 2 3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे UI कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सब वीडियोस में बता रखा है तो। ठीक है, तो UI निकालने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, जो एज्यूम्ड मीन है उसके सामने 0 आता है, और ऊपर को माइनस की टर्म्स और नीचे को प्लस वाले टर्म्स। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा UI, और हमें चाहिए होता है बच्चों सिग्मा FI UI। तो हम FI और UI को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे FI UI, यानी FI क्या है, नंबर ऑफ सरनेम्स, ये होता है हमारा FI। FI को UI से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा
12 यानी माइनस का 12, 30 1 जा 30 तो माइनस का 30 क्योंकि माइनस का है, और 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है, ठीक है। 16 1 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ओके, यहाँ तक हो गया। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है बच्चों, जो हमारा लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, क्या है कि मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच। यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक्स आई यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या है हमारा 8.5, इसको लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई का जो टोटल समीशन होगा उसको कहते हैं हम सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। तो देखते हैं, माइनस का 12 से प्लस का 12 कैंसिल हो गया, और ये कितना है 30 माइनस का, और ये हो जाएगा 24, प्लस का 24 है, माइनस की यानी कि ज़्यादा है 30, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, ठीक। और क्या चाहिए होता है हमें, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे सिग्मा एफ आई, तो इसका टोटल सम कर देंगे बच्चों, 30 40 कितना होता है, और यहाँ गिवन भी है 100 सरनेम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। आप इसको जब सम करेंगे ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हम वैल्यूज रखेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई यानी इट मीन्स -6 अपॉन 100, ठीक है। और एच कितना है बच्चों 4 - 1 3, 7 - 4 3, यानी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एच हो गया हमारा 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। फिर आगे करेंगे हम 8.5 और प्लस माइनस का हो जाएगा -6 3 जा 18 अपॉन 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट कहाँ जाएगा 2 डिजिट पहले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, यानी 0.18, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.18, और इसमें अगर हम इसको प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे, क्या करना है बच्चों माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, इधर रफली काम थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। 8.5, ठीक है, और उसके बाद 0 भी रखेंगे दशमलव के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 0.18 कितने डिजिट तक है 2 डिजिट, ठीक है। आप घटाओ इसको, 10 - 8 यानी कि 2, यहाँ 4 - 1 यानी कि 3, और 7, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 7.32, ठीक है। क्या हो जाएगा 7.32, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो 8 पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा 4 - 3 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी 8.32। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 8.32, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए तो बहुत ईजी है बच्चों, एफ क्या सबसे पहले क्या लेते हैं हम n/2, ठीक है। आपको मीडियन के लिए क्या करना है, यहाँ नहीं देखने हैं ये वाले टेबल्स नहीं देखनी, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स और नंबर ऑफ सरनेम्स, वो नंबर ऑफ लेटर्स है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो देखो यहाँ पे हमें CF निकालना होता है, ठीक है। तो यहीं पे निकाल दो, चलो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, इधर नहीं देखना आपको। CF फाइंड कर लेते हैं बच्चों। CF क्या होता है कि सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को तो एज इट इज़ लिख देते हैं 6, फिर इसमें इस वाले को जो ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36, 36 में 40 को ऐड कर देंगे तो 76, 76 में हम 16 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा 12, 8 और 9 92, ठीक है। और 92 में फिर +4 96,
और 96 + 4 100, यानी कि n हमारा क्या हो गया बच्चों 100 हो गया। अब हमें सी एफ यहाँ से फाइंड करना होता है, ठीक है। आप इधर मत देखिएगा, अभी इसको यहाँ से कट कर देते हैं अभी, ठीक है। इधर नहीं देखना बच्चों, यहाँ तक देखना आपको सी एफ तक, किसके लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो आप n/2 यानी n/2, इसको 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी जो हमारा कौन सा टर्म्स हो गया 15th टर्म्स, ठीक है। तो 15 टर्म्स कहाँ होगा बच्चों 36 के बाद होगा और इस वाले में होगा, ठीक है। तो जो हमारे मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा ये वाला टोटल क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारा होता है एफ, ठीक। और सी एफ क्या होता है, ठीक इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको कहते हैं हम सी एफ, ठीक है। एल कितना हो गया 7, एच कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं L = 7 यानी लोअर लिमिट और H = 3 यानी इनका डिफरेंस, ओके। F और CF हो ही गया बच्चों। अब यहीं से फिर सॉल्व कर देते हैं इधर को, देखो स्पेस की कमी है इसलिए मैं जो है यहीं पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन = L + n/2 - CF/F, ठीक है, और मल्टीप्लाई H। तो L कितना है बच्चों 7 + n/2 यानी 50 माइनस CF कितना है 36 F कितना है 40, देखो कितना ईजी है, और मल्टीप्लाई है 3 से, ठीक। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको कर लेते हैं और, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 7 प्लस, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 7, ये देखो बच्चों 7 + 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14/40 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 1 जा 14 और 20, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये बच्चों 7 + 7 3 जा 21 माइनस 20, ठीक। और 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 जा 21 होगा, 10 हो जाएगा 0 और 25 जा 1.05, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 7 + 1.05, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 7 और 1 हो जाएगा 8.05, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। अब हमने मीट और मीन फाइंड कर लिया है, अब थर्ड क्या करना है हमने इसमें मोड को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड को फाइंड करने के लिए हम चलते हैं अगले पेज में, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है बच्चों, ओके। तो इसके लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट अगले पेज पर, ठीक है। मोड भी क्या होता है बच्चों, बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल, क्या था हमारा नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, ये पहला कॉलम हो जाएगा हमारा। सेकंड क्या था बच्चों, नंबर ऑफ सरनेम, ठीक है। अब मोड के लिए हमें बस कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, सिर्फ यही जो गिवन है, नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4 और सरनेम कितने के हैं इससे 6, फिर 4 to 7, नंबर ऑफ सरनेम है 30, 7 to 10, ठीक है 40, और 10 to 13, 10 से 13 है बच्चों हमारा 16, और 13 to 16, ठीक है, ये कितने हैं 4 हैं, और 16 to 19 ये भी है बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे हम निकालते हैं समेशन ऑफ FI,
यानी कि इनका टोटल सम कितना है 100 है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मोड क्या होता है बच्चों हमारा, मोड का फॉर्मूला लिखते हैं तो मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में H से मल्टीप्लाई। यानी हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, L चाहिए, H चाहिए, F1 F0 F2। तो देखो बच्चों यहाँ से हम कैसे पहचानते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है यानी जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये क्या होता है F1, इससे पहले वाला होता है F0 और बाद वाला होता है F2। ठीक है, F1 के बाद F2, F1 से पहले F0। क्लियर हो गया यहाँ तक। और जो हमारा मोड वाला क्लास इंटरवल होता है ये वाला। ठीक है, तो इसकी लोअर लिमिट यानी कि कितनी होगी, L कितना हो गया बच्चों 7, H कितना हो गया 3। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने F1 F0 F2 भी लिख देना, इधर मैं ही लिख देता हूँ। F1 इज इक्वल टू 40, F0 इज इक्वल टू 30 और F2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब मोड वाले में क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। L यानी कि मोड इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों L7 प्लस F1 माइनस F0, 40 माइनस 30 तो और 10 हो जाएगा, और 2F1 यानी F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। लिख देता हूँ फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, माइनस F0 30 माइनस F2 16 और मल्टीप्लाई में कर देंगे H। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा प्लस 10 और माइनस 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा 46, माइनस का 80 में से 46 तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 46 और 34 किसके इक्वल हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा और अपॉन में H कितने 3। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो हम यानी कि 30 मल्टीप्लाई 3 तो 7 प्लस 30 अपॉन 34, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 30 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 15 एंड 17। ठीक, और 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, क्योंकि 15 छोटा है तो यहाँ 0 हो जाएगा, एटीन टाइम। ठीक है, 18 यानी 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 5 यानी 136। ठीक है, तो 136 150 माइनस 136 यानी 14। ठीक है, 14 हुआ, फिर 0, फिर 8 टाइम्स यानी 0.88 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.88 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा इसका भी क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए आप। तो ये हो गया बच्चों मोड। तो तीनों चीज़ इसमें हमने फाइंड कर लिया, मीन मीडियन मोड। बट आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए बच्चों और इसका निकालने का तरीका। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेंगे और विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। जब तक आप पूरा नहीं समझ लेते तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके लिए चलते हैं बच्चों हम अगले पेज पर। और इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज हो जाएगी बच्चों कंप्लीट। तो किस किस की समझ में नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना है, और कौन कौन इस एक्सरसाइज को समझ चुके हैं तो ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो
gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students. यानी कि क्या समझे बच्चों इसका मतलब, आप फटाफट बताओ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये डेटा गिवन है बच्चों, ये क्या है, एक क्लास के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके वेट है, ठीक है, इनका क्या है, वेट है। यानी कि 40 से 45 kg जिनका वेट है बच्चों, ऐसे हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं। 45 से 50 kg 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF, हिंदी में कहते हैं इसको संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो बच्चों CF के लिए क्या बताया, बहुत इजी सा मेथड बताया कि सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को सेम लिख देते हैं यानी 2, ठीक है। फिर ये नीचे वाली को ऊपर जोड़ते रहेंगे यानी 3 2 5, फिर 5 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 यानी 30। तो बच्चों जो हमारा n होता है वो क्या होता है, जो लास्ट वाला CF होता है इसको कहते हैं हम n, और ये होता है इनका टोटल सम के इक्वल, ठीक है। यानी 3 2 5 8 13 और 13 19 25 25 5 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30, यानी सिग्मा FI किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब हम बच्चों देखो हम कैसे फाइंड करेंगे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है बच्चों, n/2। तो यहाँ पे सबसे पहले n/2 फाइंड कर लेंगे। n कितना है 30/2 यानी 15, यानी 15th टर्म्स। तो 15 टर्म्स कहाँ पे होगा बच्चों, 13 के बाद ही होगा, ठीक है। 13 के बाद 2 स्टूडेंट्स है, मैं इसको आपको समझा चुका हूँ कि 2 स्टूडेंट्स है यानी 1 2, ठीक है। फिर ये कितने 5 हैं, फिर 5 करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। फिर कितने 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13, और हमारा कौन सा टर्म्स है 15। तो 15 कहाँ पे होगा, ये 19 है तो 19 वाला यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों यहाँ से 15 कौन सा होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो 15 टर्म्स कहाँ हो गए बच्चों हमारे, यहाँ पे, समझिए आप। देखो 2 ये हो गया, ये कितना हो गया 5, ठीक है। टोटल कितने हो गए 5, और ये कितने हो गए 13, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया बच्चों 13। देखो 2 हो गया और 5 कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 5 के बाद 13 कहाँ तक हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। और ये 14 15 यानी ये कौन सा टर्म्स हो जाएगा हमारा, अगला वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म होती है हमारी, ठीक है। ये कौन सा टर्म्स होती है, मीडियन वाली क्लास इंटरवल, समझिए आप इसको कैसे हम चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक इससे पहले वाला ये होता है हमारा CF, और जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ये होता है बच्चों F, और ये होता है लोअर लिमिट यानी L, ठीक है। इनका डिफरेंस होता है H। तो यहीं से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, L इज इक्वल टू कितना हो गया 55, H इज इक्वल टू 5, F हो गया हमारा 6, एंड CF कितना हो गया बच्चों 13। तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला बताया बच्चों आपको, देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस
n/2 माइनस CF/F, ठीक है, और मल्टीप्लाई में H। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। L कितना है 55 प्लस n/2 यानी 15 माइनस CF यानी 15 माइनस 13/F। F कितने बच्चों 6 है, और मल्टीप्लाई में H यानी कि 5। तो कितना ईजी है देख लो, ठीक है, कहीं दिक्कत हुई बच्चों नहीं होनी। 55 प्लस 15 माइनस 13 यानी 2 मल्टीप्लाई 5/6। 6 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 3 किसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है, 2 होगा, 3 6 जा 18, फिर 2 यानी 1.66। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बच्चों, यानी दोनों का टोटल सम कर देंगे। तो 55 प्लस 1.66 हो जाएगा हमारा 56.66, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा मीडियन, ओके, किसका, वेट का मीडियन, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी वेट का मीडियन। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.3 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में क्लियर आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज यानी नई चैप्टर के साथ, ठीक है। नई चैप्टर है हमारी 14, ठीक, और चैप्टर का नाम होगा बच्चों प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता, क्या होता है, संभावना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय।